सुप्रभात, नमस्कार। सबको वेल्स एकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। यह है आपका विजय नव्यार, वेल्स एकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 22 साल का एक्सपीरियंस से आता है। और ये निरंतर सुने, इसको MRT बोलते हैं, माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग। सुबह का ये मैसेज, रात का आधा घंटा 9:30 से 10 बजे तक, और रविवार को 2 घंटे 9 से 11 बजे तक सुबह प्रश्नोत्तर सेशन है। उसमें भी प्रश्न आकर पूछिए, सबका उत्तर मिलता है। ये सारे चीज़ आप कंटिन्यूस सुनेंगे, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा, बहुत अच्छा ज़िंदगी आ जाएगा। इसलिए आपको स्वागत करते हैं। और हम एक डिस्क्लेमर देते हैं, हम किसी धर्म को नीचे डालते हैं, नहीं डालते हैं। हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाला परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं और सच्चाई बोलते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई बोलते हैं। एक कड़वी है लेकिन मीठा हो जाएगा, फॉलो करेंगे तो आपका ज़िंदगी मीठा हो जाएगा। आप सबको स्वागत है। कल रात को हमने बताया कि जो रीति रिवाज तमिलनाडु में अभी चल रहा है, आड़ी महीना बोल के बहुत कुछ चल रहा है। ये जो हम खाते हैं, ऐसा एक ग्रीनरी गाय को देते हैं और स्वर्गवास बोल के जाते हैं, सारे करते हैं इधर। ये सब बोलते बोलते मैं बोला कि आप दूसरों के लिए क्या प्रार्थना करते हैं। अभी ये बोलेगा दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो हम बोलना शुरू करेंगे ये हमारा धर्म में नहीं है, ये क्या है, सब पूजा करने आना है, ये क्या क्या बात करते हैं, ये दूसरे धर्म का कुछ बात है। नहीं भाई नहीं, हमारा धर्म का, हमारा देश का बात बोलता हूँ। हमारा धर्म नहीं, हमारा देश का बात। हमारा देश, मैं बोला तमिल संस्कृति से ही सब कुछ आया है। वो 20,000 पहले का, उधर देखेंगे सब कुछ सिखाया दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, दूसरों को प्यार दिखाने के लिए। ये बोलते थे अनबे शिवम, इनका मतलब है प्यार ही शिव है, ऐसा बोल रहे थे। तो ये प्यार किधर है? अभी देखें, कोई भी दूसरे के लिए प्रार्थना करता है क्या? आपके अड़ोस पड़ोस वालों के आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। आपके रिश्तेदार, आपका और बहुत सारे जान पहचान लोग हैं तकलीफ में, उनके लिए आप प्रार्थना नहीं करते। लेकिन माता पिता जो गुजर गए उनके लिए करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसका पूरा का पूरा रीति रिवाज आपके हाथ में रखा है, जो बाहर से आया है। भारत का संस्कृति नहीं है, लेकिन हम भारत का संस्कृति बोल देते हैं। जो भी अंधविश्वास, जो भी चीज़ बाहर से आया है, वो सारा सब कुछ हम पकड़ लेते हैं, और जो भारत का है वो छोड़ दिए हैं। भारत का संस्कृति जो तमिल लिटरेचर में लिखा है, तो बोलते हैं हमारा हृदय में माँ बाप है। परमात्मा को माँ बाप बोल दिया था, ये नहीं जानते हम। तमिल में बोलते हैं अम्मयप्पर। अम्मयप्पर का मतलब माँ बाप हमारे अंदर है। इसलिए साइवाइट्स माँ को लिया, वैष्णवाइट्स बाप को लिया। ये सब समझ लें, ये सब के सब सच्चाई है। ये सच्चाई ना जान के हम जो बाहर वाले जो भी बोला है, जो भी पूजा पाठ सब कुछ जो भी सीखा है, हम हमारा संस्कृति बोल के भाग रहे हैं। इसलिए प्यार नहीं है उसमें, प्रेम नहीं है उसमें, दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं है उसमें। हम स्वार्थ बन के भागते हैं। मैं बोलता हूँ सारा मंदिर, सारा मस्जिद, सारा गिरजाघर भरा हुआ है स्वार्थ से। उधर परमात्मा नहीं मिलेगा आपको। जिधर स्वार्थ है उधर परमात्मा नहीं मिलेगा। आप सारा पूजा पाठ करें, सारा रीति रिवाज स्वार्थ के लिए करें, तो उधर परमात्मा नहीं मिलेगा आपको। परमात्मा स्वार्थ में नहीं आता है। स्वार्थ की जगह में परमात्मा नहीं होता है। लेकिन हम बोलते हैं हमारा संस्कृति, हम बोलते हैं हमारा ड्यूटी ये है वो है, हम ये फॉलो करते हैं, हमारे बुजुर्ग किया इसलिए हम करते हैं। बुजुर्ग कौन है? आपका बुजुर्ग 20,000 साल पहले का है।
अभी का जो बुजुर्ग बोलते हैं, आप जो कॉपी करके लिया है बहुत सारे चीज़ और हमारे सर पे डाल दिया, वो बुजुर्ग नहीं है। हमारा बुजुर्ग 20,000 साल पहले का भारत में जो संस्कृति था वो था, वो आप समझें, सीखें। लेकिन हम वो नहीं करते हैं। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, वो सब तकलीफ़ है। आपको 20 साल पहले का पूरा पढ़ना समझना सब कुछ तकलीफ़ है, वो भी दूसरा भाषा में है, तकलीफ़ है, ठीक है। वही हम आसानी से बोलते हैं ना, माइंड रिन्यूअल में नहीं सुनते हैं ना, आसानी से बोलते हैं, वो सारा चीज़ सिंपल करके बोलते हैं। 22 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का रिसर्च हम छोटी भाषा में, बहुत क्लियर भाषा में, आपके समझने वाले भाषा में बहुत क्लियर बता रहे हैं, फिर भी हम नहीं लेते हैं। हम झूठ बोलते हैं, ये सब नहीं पढ़ सकता है, पुराना वाला बहुत मुश्किल है। लेकिन आसानी से आने के बाद भी लेना नहीं चाहते, आपका मन नहीं चाहता है, ये बोलना है, मन नहीं चाहता है। ये नहीं बोलना तकलीफ़ है, वो सब कौन देखेगा। आपको सिंपल सा बता रहे हैं ना, वो भी नहीं ले सकते हैं ना। देखिए, जब विजय नंबियार बोलेगा आपको सब कुछ मिलेगा, ओ आराम मिलेगा, आपका सारा परेशानी चला जाएगा, आपको बहुत पैसा आएगा, आपका 100% स्वस्थ हो जाएगा, ये सब बोलते हैं विजय नंबियार अच्छा आदमी है, बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब कंडीशंस बोल देते हैं कि आप ये सब मत करें, ये सब करें तभी वो सब मिलेगा बोलते हैं, तो विजय नंबियार खराब हो जाता है, विजय नंबियार फ्रंट टफ हो जाता है, बहुत तकलीफ हो जाता है। ये क्या तकलीफ बात बोलता है, इतना टफ बात बोलता है, ये क्यों इतना कठिन बात बोलता है। लेकिन वो नहीं है तो सुख नहीं है। आप स्वार्थ हटाएंगे नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है। आप निस्वार्थ नहीं रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप एक राज समझ लीजिए, जब आप निस्वार्थ होकर सब कुछ छोड़ देंगे ना, सोचना अपने बारे में सोचना छोड़ के दूसरों के बारे में पूछेंगे ना परमात्मा से, बहुत बढ़िया चीज़ आपकी ज़िंदगी में होएगा। लेकिन एक बात बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उनके लिए पैसा आना चाहिए, उसको स्वस्थ होना चाहिए, ये सब पूछने का नहीं बोलता हूँ मैं। आपके अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदार सबको परमात्मा को जानने वाला बनने के लिए प्रार्थना करें। ये सारे जो भी अंधविश्वास और रीति रिवाज कुछ भी करते, आप ऐसे ही ज़िंदगी जीते ना तकलीफ से, तो उससे बाहर आने के लिए ये लोग ये सब छोड़ के परमात्मा को देखना है, उसके लिए प्रार्थना करें। उनके लिए पैसा आने का और स्वस्थ रहने का आप प्रार्थना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि परमात्मा देना है। लेकिन परमात्मा उनको देगा जब ये ठीक हो जाएगा। तो इसलिए उनके लिए प्रार्थना करें कि इसका सारा चीज़ ठीक हो जाए, वो बुरा शक्ति से बाहर आएँ और सारा अंधविश्वास छोड़ें, सारा रीति रिवाज जो गलत करते हैं वो सब छोड़ें और सच्चाई ढूंढें और परमात्मा के पास आ जाइए। इसके लिए आप प्रार्थना करें। आप स्वार्थ छोड़ के निस्वार्थ होकर प्रार्थना करें, तभी आप देखेंगे बहुत कुछ होएगा, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छाई होएगा। ये प्रैक्टिस करना है, ये बहुत मुश्किल है। अभी देखें, एक व्यक्ति मुझे बोलता है ये डोंगी बाबा के पास जाऊं, वो डोंगी बाबा के पास जाऊं, ये डोंगी है या नहीं है। ये सब क्यों करते हैं मालूम है? अपने कुछ मिलने के लिए, हमें कुछ मिलने के लिए डोंगी बाबा के पास जाते हैं। इसलिए डोंगी बाबा आपको लालची में डुबाते हैं और पैसा वो ले लेते हैं। उनको गलती नहीं बोलो और डोंगी बाबा को गलती नहीं बोलो, आप स्वार्थ हैं। स्वार्थ के ऊपर भाग के सारे डोंगी बाबू के पास जाएगा, पैसा देगा, क्योंकि स्वार्थ है। निस्वार्थ हो जाओ। अगर किधर पैसा दान देना है उधर सब जाके सब पैसा देगा, डोंगी बाबा के पास मस्त करेगा, सब कुछ करेगा स्वार्थ के लिए। लेकिन इधर बहुत मुफ्त बात करते हैं, कुछ भी नहीं पूछते हैं, तो भी परमात्मा को कुछ देंगे, कुछ सोचेंगे, ये सब नहीं करेंगे और स्वार्थ होके और सुनते रहेंगे। इधर मुफ्त से सुनते रहेंगे और उधर डोंगी बाग का पास जाएगा, उधर पैसा देगा। कैसे अच्छाई मिलेगा भाई, कैसे मिलेगा? निस्वार्थ हो जाओ, स्वार्थ से भागो, तभी परमात्मा को देख सकता है। अभी जो बोलते हैं वो सारा सच्चाई है और जो बोलते हैं वो सब पक्का है। ये सब फॉलो करेंगे ज़रूर, आपका बहुत पैसा आएगा, बहुत
इतना स्वस्थ हो जाएगा, पूरा फैमिली स्वस्थ हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होएगा, कोई झगड़ा नहीं होएगा, कोई प्रश्न नहीं होएगा। लेकिन एक ही मंत्र है, स्वार्थ छोड़ो, निस्वार्थ पकड़ो। अब सबको स्वागत है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।